सावन के सोमवार स्पेशल में आज हम सुनेंगे शिव पुराण की प्रचलित कहानी। पिछले सोमवार जो मैंने आपको कथा सुनाई थी, चलिए आज उसको पूरा करते हैं। हमने जाना था कि कहते शिव जी की बहुत बड़ी भक्त जो शिव जी की रोज पूजा आराधना करती थी और पूजा आराधना करते करते इस उम्मीद में अपनी वृद्ध अवस्था में आ चुकी थी कि अंत समय में उनको शिवपुरी शिव धाम ही प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगी। परंतु वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त वह बूढ़ी माई एक काम बिल्कुल नहीं करती थी, जो था अन्न का दान। सभी उसको बहुत समझाते थे कि इतना कंजूस होना अच्छी बात नहीं है। यही बात शिव जी उन्हें समझाने के लिए अलग अलग भेष बदल के उस बूढ़ी माई के पास आते हैं ताकि अन्न का दान कर वह अपने कर्मों में वृद्धि कर पाए। परंतु वह बहुत कंजूस होती है और अपनी चौखट पे आए शिव जी जो कि भिखारी के बेस में आते हैं उन्हें भी वापस भेज देती है। अंततः उसे यम लेने आते हैं, जिसपे वह बहुत हैरान होती है और उसके बहुत आग्रह करने पे उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए यमदूत उसे शिव जी के पास लेके जाते हैं शिवपुरी धाम में। वहाँ बूढ़ी माई बहुत विलाप करती है, बहुत शिकायत करती है शिव जी से, मैंने तो जिंदगी भर आपकी पूजा आराधना करी है और मृत्यु के बाद मुझे आपका धाम नहीं प्राप्त हो रहा। ये कैसा अन्याय है प्रभु। जिस पर शिव जी उन्हें समझाते हैं कि तुमने पूरी जिंदगी ऐसा कोई कर्म नहीं किया इसके लिए मेरे धाम आना पड़े। हमेशा से कहता हूँ अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। तुमने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में दान पुण्य किया ही नहीं, बल्कि अपने दर पे आए सभी भिखारियों को भूखे पेट भेज दिया था। मैं भी कई बार भिखारी का बेस बना के तुम्हारी चौखट पर आया था, परंतु मुझे भी निराशा के मुंह ही जाना पड़ा। यह सुन के बूढ़ी माई बहुत दुखी हो जाती है और शिव जी से कुछ दिनों की मोहलत मांगती है। शिव जी उन्हें पुनः जीवन दान देते हैं और एक हफ्ता देते हैं जाओ धरती पर जितना हो सके उतना दान पुण्य करो, ना अन्न का दान करो, अपनी चौखट पे आए सभी भिखारी सभी जीव जनों को खाना खिलाओ, अपने किए का पश्चाताप करो। ठीक ऐसा ही होता है। बूढ़ी माई को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वह वापस से धरती लोक में जाती है, पुण्य जीवन दान मिलता है उसे। उस एक हफ्ते में वह खूब दान पुण्य करती है, अन्न का दान करती है। सही एक हफ्ते बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है, उसका मन चाहा धाम यानी शिव धाम में उसको आश्रय मिलता है। तो ये थी शिव पुराण की बहुत ही सुंदर कथा। अगर आपको ऐसी ही कथा सुननी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुराण पढ़ने के फायदे तो अनेकों हैं, परंतु सावन के सोमवार में शिव पुराण का असीमित हो जाता है। आपको असीमित लाभ देने के लिए ही मैंने अपने चैनल पे शिव पुराण की कथा डालनी शुरू करी है। आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। हर महादेव।